नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका उदित एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम फिर से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग यूनिट लेके आए हैं जिसका नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम। तो जैसा कि आप मेरी जो हर एक क्लास होती है वो उसको हम बहुत ही आसानी से बहुत ही आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं, वैसे इस यूनिट को भी हम बहुत ही आसानी से समझने की कोशिश करेंगे। तो बिना देर किए हुए हम इस यूनिट को आगे की तरफ लेके चलते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम है क्या। ठीक है, ये जो सिस्टम ये है क्या। तो द डाइजेस्टिव सिस्टम ब्रेक्स डाउन फूड। ये करता क्या है कि ये जो सिस्टम है वो एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूड, जो हम बाहर से खाना खाते हैं वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है फूड का, उसको ब्रेक डाउन करता है, उसको तोड़ता है छोटे छोटे टुकड़ों में इंटू न्यूट्रिएंट्स फॉर एनर्जी, ग्रोथ एंड रिपेयर। ठीक है, जो भी हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म का फूड ले रहे हैं उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना ही क्या कहलाता है, डाइजेशन कहलाता है। ठीक है, तो इसको न्यूट्रिएंट्स में तोड़ना है, फॉर किसके लिए तोड़ना है, ताकि हमें एनर्जी मिल सके और हमारे बॉडी का ग्रोथ हो सके, और हमारे बॉडी में कहीं पे भी डैमेज होता है तो उसके रिपेयर करने के लिए, उसके रिपेयरमेंट में क्या करना है, हेल्प करने के लिए हमें न्यूट्रिशन को लेना पड़ता है। ठीक है, इसका अगर हम प्रोसेस की बात करें कि जो हम खाना ले रहे हैं या फिर जो भी डाइजेशन का प्रोसेस हो रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम में होने वाले सारे प्रोसेस के बारे में, तो वो कौन कौन से प्रोसेस है। तो सबसे पहले हम अगर बात करें तो ये इंजेशन। इंजेशन का मतलब कि कोई भी खाना लिया हमने और उसको हमने इंजेस्ट किया, हमने उसको मुंह में लिया। ठीक है, ये क्या कहलाता है, इंजेशन कहलाता है। उसके बाद फिर हमारा क्या शुरू हो जाता है, डाइजेशन। डाइजेशन का मतलब क्या है कि अब हम उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हमारे मुंह के अंदर ही डाइजेशन शुरू हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं मैकेनिकल डाइजेशन और केमिकल डाइजेशन। तो मैकेनिकल डाइजेशन का मतलब कि हम उसको चबाना शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने रोटी लिया और सब्जी लिया, उसको मुंह में लेने के बाद क्या करते हैं, उसको चबाना शुरू करते हैं। तो हमारे दांत और जीभ की मदद से हम उसको चबाते हैं और उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना शुरू करते हैं, और यहीं से हमारा डाइजेशन शुरू हो गया। ठीक है, तो इंजेक्शन हमने पहले खाने को लिया। ठीक है, उसके बाद हमने उसको तोड़ना शुरू किया। नेक्स्ट क्या हमारा, एब्जॉर्प्शन। हमने पहले डाइजेशन मुंह में लिया, उसके बाद जो हमारे स्टमक में खाना जाता है, टूटा हुआ जो फूड था वो हमारे स्टमक में गया, वहां पे भी उसको और ज्यादा सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ा जाता है। उसके बाद फाइनली हमारा तीसरा प्रोसेस शुरू होता है जिसको हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। अब जो टूटा हुआ पोर्शन था, यानी कि पूरा डाइजेस्टेड फूड जो था, उसमें फैट, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स, ये सारी चीजें जो है वो छोटे छोटे टुकड़े में अलग अलग हो गई हैं, और उन्हें उन्हें अब क्या करना है, एब्जॉर्ब करना है। ठीक है, तो वो जो अभी तक हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उन्हें एब्जॉर्ब करके वो सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि ब्लड के साथ मिक्स करना है, ताकि वो क्या हो कि हर एक बॉडी के हर एक पार्ट में जाके क्या मेटाबोलाइज हो। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन यानी कि जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में अभी तक प्रोडक्ट था जो टूट के एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में हो चुका है, उसका एब्जॉर्प्शन होगा, वो ब्लड के साथ मिक्स होगा। देन नेक्स्ट प्रोसेस में हम जाएंगे जिसको हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का मतलब कि उस टूटे हुए न्यूट्रिएंट्स को वो हम जो हमारा सर्कुलेशन है यानी कि हमारा जो ब्लड है वो बॉडी के हर एक अलग अलग ऑर्गन्स के पास लेके जाता है, और ऑर्गन्स उसको क्या करते हैं, रिसीव करते हैं और उससे अपना काम जो है आगे की तरफ कंटिन्यू करते हैं। तो ये क्या हो गया प्रोसेस, मेटाबॉलिज्म, कि हमारे फूड पार्टिकल्स को खाना और खा के काम करने का काम होता है किसका, ऑर्गन्स का। ठीक है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। और बचे हुए कुछ पोर्शन को हम क्या करते हैं, एक्सक्रीट आउट कर देते हैं। ठीक है, बॉडी के बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, जो हम फीसेस और स्टूल के फॉर्म में क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं, वो हमारा क्या हो गया, एक्सक्रीशन। तो हमने किसी भी फूड को इंजेक्ट किया, हमने खाया उसको, उसके बाद हमने उसको डाइजेस्ट किया, हमने उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ने की कोशिश की, और वो तोड़ने के बाद हमने क्या किया, हमारी बॉडी ने क्या किया, उसको एब्जॉर्ब किया। एब्जॉर्ब करने के बाद उसको अलग अलग बॉडी के ऑर्गन्स में भेज दिया, जिसको हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म यानी कि बॉडी के ऑर्गन्स ने उस न्यूट्रिएंट्स को रिसीव किया और उससे अपनी एनर्जी बनाई और काम किया, उसको मैंने बोला मेटाबॉलिज्म। देन बचा हुआ जो फूड पार्टिकल्स था, जो वेस्ट बचा है उस फूड का, उसको हमने क्या किया, बॉडी के बाहर निकाल दिया। तो ये सारा जो है वो प्रोसेस है। ओके, नेक्स्ट अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं। तो सबसे पहला तो हमने बात की मुंह, माउथ। ठीक है, क्योंकि इंजेक्शन जो शुरू होता है वो हमारे मुंह से ही शुरू होता है, कोई भी फूड पार्टिकल्स होता है तो उसको हम क्या करते हैं, अपने मुंह से ही क्या करते हैं, रिसीव करते हैं। नेक्स्ट होता है हमारा सलाइवरी ग्लैंड। ये भी क्या होता है, मुंह यानी कि ओरल कैविटी, जिसको हम ओरल कैविटी बोलते हैं। इसमें कुछ ग्लैंड्स पाई जाती हैं जिसको हम सलाइवरी ग्लैंड्स बोलते हैं, और यहाँ से निकलता है सलाइवा। ठीक है, जिसको हम हिंदी में लार बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो लार्वा होता है ये निकलता है मुंह से। ठीक है, और इसमें कुछ एंजाइम्स भी होते हैं, सलाइवरी एंजाइम, जो कि वहां पे केमिकल डाइजेशन शुरू कर देती हैं। ठीक है, हमने बताया कि मुंह का काम मैकेनिकल डाइजेशन भी होता है, यानी कि उसको चबा के तोड़ना, और प्लस केमिकल डाइजेशन भी होता है, जो कि सलाइवा के अंदर कुछ एंजाइम होते हैं और उससे मिक्स होकर उसको क्या करते हैं,
सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है वो क्या है, इसोफेगस। ठीक है, ये एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, पाइप लाइक स्ट्रक्चर जो कि मुंह और फेरिंग्स में, फेरिंग्स के बारे में हम भी आगे चल के हम पढ़ेंगे, मुंह में टूटे हुए छोटे पार्टिकल्स को क्या करता है, कैरी करता है और मुंह से कहाँ लेके जाता है, पेट के अंदर लेके जाता है। ठीक है, स्टमक के अंदर लेके जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा क्या है, इसोफेगस के बाद स्टमक। ठीक है, तो स्टमक एक हॉलो ऑर्गन है जिसके अंदर फूड जो है वो चबाने के बाद वो सीधे कहाँ पे जाता है, इस इसोफेगस से होते हुए स्टमक में जाता है, और स्टमक में जाने के बाद हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो HCl होता है उससे मिलता है, और वहां पे और ज्यादा उसका क्या होता है, डाइजेशन होता है। और उसके साथ साथ स्टमक का और भी काम होता है, कुछ एंजाइम्स रिलीज करना, और उसके साथ साथ प्रोटीन का जो है डाइजेशन यहाँ पे शुरू हो जाता है। ठीक है, स्टमक के बाद हम बात करें अगर इस ट्रैक की, तो स्टमक के बाद आता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, इसके बाद क्या आता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि स्टमक के साथ जुड़ा हुआ है, और ये जितनी भी ये आपको दिख रहा है ये क्या हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है। ठीक है, इसके भी अलग अलग पार्ट होते हैं, वो हम आगे चल के पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, ये जो बड़ा वाला पोर्सन आपको दिख रहा है कि लार्ज इंटेस्टाइन से जुड़ा, सॉरी स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़ा हुआ ये जो लार्ज वाला पोर्सन है, ये क्या हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन नीचे की तरफ आने के बाद यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको बोलते हैं रेक्टम, और यहाँ पे जो स्टूल या फिर फीसेस बोल सकते हैं, मतलब कि फूड का जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है जिसको हमें बाहर निकालना है बॉडी से, वो यहाँ पे आके स्टोर हो जाता है। देन क्या होता है, एनस से वो होके बाहर निकल जाता है, एलिमिनेट हो जाता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट अगर हम बात कर ले माउथ, माउथ क्या होता है, इसके पहले इसके बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि इसका क्या काम होता है, मैकेनिकल डाइजेशन यानी कि चीविंग, चबाना। हम फूड को लेते हैं, उसको क्या करते हैं, चबाते हैं, तो वो हो गया मैकेनिकल डाइजेशन। नेक्स्ट क्या होता है, केमिकल डाइजेशन। केमिकल डाइजेशन यानी कि कुछ एंजाइम्स होते हैं जो इसको क्या करते हैं, फूड को और ज्यादा डाइजेस्ट कराने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये केमिकल डाइजेशन किसकी वजह से होता है, तो ये एंजाइम की वजह से होता है, और ये एंजाइम का नाम क्या है, सलाइवरी एमाइलेज। ठीक है, सलाइवरी एमाइलेज जो होता है वो एक ग्लैंड से रिलीज होता है, उस ग्लैंड का नाम है सलाइवरी ग्लैंड, इसके बारे में भी हम बात कर चुके हैं। ठीक है, और सलाइवरी ग्लैंड से रिलीज होता है सलाइवरी एमाइलेज, और ये क्या करता है कि ब्रेक डाउन स्टार्च इनटू मेल्टोज। ये क्या करता है, जो सलाइवरी ग्लैंड है, सॉरी सलाइवरी एमाइलेज, वो स्टार्च को किस में कन्वर्ट कर देता है, मेल्टोज में, और मेल्टोज जो है वो एक शुगर फॉर्म है। ठीक है, तो सलाइवरी ग्लैंड की अगर हम बात करें तो सलाइवरी ग्लैंड कितनी होती है हमारी बॉडी में, तो सलाइवरी ग्लैंड 3 प्रकार की होती हैं, पैरोटिड, सब मैंडिबुलर और सब लिंगुअल। 3 तरीके की सलाइवरी ग्लैंड हमारे ओरल कैविटी में होती हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हमारा फेरिंग्स। ठीक है, जैसे हमने उस फूड पार्टिकल्स को चबाया, चबाने के बाद उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में बनाया, तो उसको हमने नाम दे दिया बोलस। ठीक है, अब वो जो फूड पार्टिकल्स है जो सलाइवा से मिक्स हो गया, उसको हमने क्या नाम दे दिया, बोलस। अब ये जो बोलस बोलस है वो फेरिंग्स के रास्ते से, फेरिंग्स से होते हुए वो आगे की तरफ बढ़ेगा। ठीक है, तो फेरिंग्स क्या है, तो फेरिंग्स इज ए फनल शेप। ये कैसा होता है, फनल की तरह से, फनल की शेप का होता है, ट्यूब होता है इन द नेक। कहाँ पे होता है, नेक रीजन में होता है। दैट इज ए पार्ट ऑफ बोथ द रेस्पिरेटरी एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का भी पार्ट है और ये डाइजेस्टिव सिस्टम का भी पार्ट है। इसका मतलब ये है कि जब हम खाना खाते हैं तो वो भी फेरिंग से होके जाता है, जब हम सांस लेते हैं तो वो भी क्या होता है, फेरिंग से होके ही जाता है। लेकिन आगे जाने के बाद जो हम खाना खाते हैं वो हमारा इसोफेगस की तरफ चला जाता है, और जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम वाला काम है, जो हम एयर लेते हैं उसी फेरिंग से, वो लैरिंग्स की तरफ चला जाता है। ठीक है, एक्टिंग एज ए पैसेज, ये क्या होता है, पैसेज की तरह काम कर रहा है फॉर एयर एंड फूड। ठीक है, ये भोजन और हवा दोनों के लिए क्या कर रहा है, एक पाथवे, एक रास्ता क्या कर रहा है, रास्ते की तरह काम कर रहा है। हमने बताया कि इसमें क्या होता है कि ये दोनों सिस्टम का पार्ट होता है, रेस्पिरेटरी और डाइजेस्टिव दोनों का पार्ट होता है। ठीक है, इसमें अलग अलग हमें पार्ट देखने को मिलते हैं। जो हमारे नाक से कनेक्ट है इसको हम बोलते हैं नेजोफेरिंग्स, जो नोज से कनेक्ट है वो नेजोफेरिंग्स है, जो मुंह से कनेक्ट है उसको हमने नाम दे दिया ओरोफेरिंग्स, और जो हमारा हाइपोफेरिंग्स जो है, हाइपोफेरिंग्स या फिर हम इसको बोल सकते हैं कि लैरिंजोफेरिंग्स। ठीक है, इसको हम जो हमारे लैरिंग्स के पीछे होता है उसको हम बोलते हैं लैरिंजोफेरिंग्स। ठीक है, तो 3 तरीके के ऐसे फेरिंग्स, 3 पार्ट में हम इसको पढ़ते हैं। ठीक है, ओके। अगर हम फेरिंग्स के डायमीटर की बात करें तो जो हमारा फेरिंग्स होता है उसका जो डायमीटर होता है, यहाँ पे हम लेंथ लिख दे रहे हैं, लेंथ। तो जो फेरिंग्स का लेंथ होता है वो होता है 12 टू 15 सेंटीमीटर। ठीक है, फेरिंग्स का लेंथ कितना होता है, 12 टू 15 सेंटीमीटर। ओके,
नेक्स्ट अगर हम पार्ट की बात करें तो फेरिंग से खाना होते हुए कहाँ पे इंटर करता है, इसोफेगस में। इसोफेगस भी क्या है, पाथवे का काम कर रहा है, ठीक है। तो इसका फंक्शन क्या है, ट्रांसपोर्ट फूड टू स्टमक वाया पेरिस्टालसिस। एक यहाँ पे वर्ड आ रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट, पेरिस्टालसिस। क्या होता है पेरिस्टालसिस? ओके, चलिए इसको हम एक एग्जांपल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास एक टूथपेस्ट है और टूथपेस्ट में जो है पेस्ट बहुत ही कम बचा है, तो हम उसको कैसे निकालने की कोशिश करते हैं। हम क्या करते हैं कि उसको पीछे की तरफ से धक्का देते हैं और ऐसे दबाते हुए आगे की तरफ लेके आते हैं, तो जो पीछे वाला पेस्ट है वो कहाँ चला आता है, एकदम उसके कैप के पास, ठीक है, मुंह के पास चला आता है, जो हम आसानी से उसको निकाल लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे पेरिस्टालसिस की बात करें तो मान लीजिए कि इसोफेगस में यहाँ पे फूड है और उसको पहुंचाना कहाँ पे है, यहाँ पे पहुंचाना या फिर स्टमक में पहुंचाना है। तो ये यहाँ से या जो हमारा फेरिंग से वो स्टमक तक कैसे आएगा, तो इसको पेरिस्टालसिस मूवमेंट के द्वारा क्या करता है, वो जो हमारा इसोफेगस है वो आगे की तरफ भेजता है। कैसे भेजता है, यहाँ पे हम एक डायग्राम बना रहे हैं, ठीक है, कि ये हमारा क्या है, इसोफेगस की लाइन है, यहाँ पे एक फूड है, इसको आगे की तरफ धक्का देना है। तो इसको आगे की तरफ धक्का देने के लिए जो इसोफेगस है उसके जस्ट पीछे, इसोफेगस जो है उसे क्या करेगा, जस्ट पीछे वो इस तरीके से अपने आप को क्या करेगा, वो सिकोड़ लेगा, ठीक है। और जैसे ही ऐसे सिकोड़ के धक्का देगा आगे की तरफ, तो फुट जो है वो आगे बढ़ेगा। वैसे ही इसमें क्या होता है, इस तरीके का मूवमेंट देखने को हमें मिलता है, ठीक है। मतलब कि जो ये इसोफेगस है वो क्या करता है, ऐसे दबाते हुए फुट को क्या करता है, आगे की तरफ बढ़ाता है। और ये मूवमेंट जो होता है वो स्मूथ मसल्स में ही देखने को मिलता है और इसको हम बोलते हैं पेरिस्टालसिस मूवमेंट, ठीक है। ओके, तो ये इसोफेगस हो गया। इसोफेगस की अगर हम लेंथ की बात करें तो इसोफेगस का जो लेंथ है वो होता है 25 टू, लेंथ की अगर हम बात करें तो 25 टू 30 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है। और इसका जो अपर पार्ट है वो फेरिंग से जुड़ा होता है और लोअर पार्ट जो होता है वो किससे जुड़ा होता है, स्टमक से जुड़ा होता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात कर ले, नेक्स्ट हमारा जो है वो पार्ट स्टमक है, ठीक है। तो स्टमक के अगर हम फंक्शन की बात करें तो इसका फंक्शन जो होता है स्टोरेज ऑफ फूड होता है, मिक्स फूड इनटू काइम, स्टार्च प्रोटीन एंड डाइजेशन, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि ये जो भी हमने भोजन को लिया, लेने के बाद वो स्टमक में जाके पहले तो स्टोर होगा, ठीक है, वहीं पे वो जाके क्या होता है, स्टोर होता है। फिर उसके बाद क्या होता है, वो काइम के साथ क्या होता है, मिक्स होता है। और काइम का मतलब क्या है कि HCl जो है, HCl उस लिए हुए भोजन के साथ मिक्स होती है और उसको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ना शुरू करती है और ज्यादा सिंपल फॉर्म में तोड़ देती है। और जो प्रोडक्ट बना HCl के साथ मिक्स होकर उसी को हम नाम देते हैं काइम, ठीक है। उसके अलावा स्टमक का क्या काम है, उसका काम होता है स्टार्ट प्रोटीन डाइजेशन, ठीक है। प्रोटीन का डाइजेशन स्टमक से ही क्या होता है, शुरू हो जाता है, ठीक है। ओके, एंजाइम्स की अगर हम बात कर ले कि कौन कौन से एंजाइम स्टमक से रिलीज होते हैं, तो एक पेप्सिन नाम का एंजाइम रिलीज होता है और एक गैस्ट्रिक लाइपेज नाम का एंजाइम रिलीज होता है। और इनका काम अगर हम बात करें, इनका काम क्या होता है, तो पेप्सिन का काम होता है ब्रेक्स प्रोटीन्स टू पेप्टाइड्स, ठीक है। प्रोटीन्स का जो सिंपल फॉर्म है वो पेप्टाइड्स है और पेप्टाइड्स को और ज्यादा हम सिंपल करेंगे तो वो अमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। और यही जो अमाइनो एसिड होता है यही हमारा क्या है, एब्जॉर्बेबल फॉर्म है, ठीक है। अगर हमें प्रोटीन को एब्जॉर्ब करना है तो उसको हम डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, उसको हम पहले पेप्टाइड में कन्वर्ट करेंगे और पेप्टाइड को फिर हम अमाइनो एसिड में कन्वर्ट करते हैं, फाइनली जाके हम उसको एब्जॉर्ब कर सकते हैं, ठीक है। तो पेप्सिन ने क्या किया कि प्रोटीन को पेप्टाइड में कन्वर्ट कर दिया। जो हमारा गैस्ट्रिक लाइपेज है ये क्या है, किस पे काम करता है, ये लिपिड पे काम करता है, यानी कि ये लिपिड को तोड़ने का काम करता है, ठीक है। चलिए, उसके बाद स्टमक में कौन कौन से ग्लैंड होते हैं वो हम देख लेते हैं। तो स्टमक में ग्लैंड होता है हमारा पैराइटल सेल, ठीक है। गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है, सॉरी, ग्लैंड जो होते हैं वो गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं, उसके अंदर अलग अलग सेल्स पाई जाती हैं जिनका अलग अलग काम है। तो पैराइटल सेल है, पैराइटल सेल का काम होता है HCl को बनाना। यहाँ पे हमने बताया कि HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है जो फूड के साथ मिलकर उसको तोड़ने की कोशिश करता है और छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो है चीप सेल, चीप सेल जो है उसका काम होता है पेप्सिनोजन बनाना और यही पेप्सिनोजन जो है वो पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। और ये पेप्सिन का काम हमने आपको पहले भी बता दिया कि प्रोटीन को पेप्टाइड में कन्वर्ट करने का होता है, ठीक है। उसके बाद एक और सेल है जिसका नाम है गॉबलेट सेल, जो कि क्या करता है, इसका म्यूकस बनाता है, ठीक है। स्टमक का क्या बनाता है, म्यूकस। ये म्यूकस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले करता है स्टमक के अंदर, जो कि और बॉडी के किसी पार्ट में नहीं होता है, ठीक है। चलिए, इस म्यूकस का काम क्या होता है जो गॉबलेट सेल से बनता है, मैं आप यहाँ पे थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ कि ये जो HCl है ये एसिडिक नेचर होता है, ठीक है। और ये किसी भी स्किन पे या फिर किसी भी मेम्ब्रेन पे पड़ेगा तो उसको पूरी तरह से जला देगा। लेकिन स्टमक नहीं जलता है और स्टमक नहीं जलने का कारण ये है कि इसके अंदर एक गॉबलेट सेल होती है जो एक म्यूकस
क्रिएट करती है। और ये जो म्यूकस है यहाँ पे वो क्या करता है, इस HCl को आराम से झेल लेता है और वहां पे कोई भी इंजरी देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, ओके। स्टमक की अगर हम कैपेसिटी की बात करें, इसकी कैपेसिटी की बात करें, तो 1 लीटर से 1.5 लीटर तक की कैपेसिटी होती है एक एडल्ट की अगर हम बात करें तो। ठीक है, और लेंथ अगर इसकी हम मेजर करें तो लेंथ तो वही लगभग 25 से 30 सेंटीमीटर इसका लेंथ होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो पार्ट है वो स्मॉल इंटेस्टाइन है। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो स्टमक से जुड़ा होता है और कहाँ तक जुड़ा होता है, लार्ज इंटेस्टाइन के सीकम तक। ठीक है, और इसकी पूरी टोटल लेंथ की अगर हम बात करें, स्मॉल इंटेस्टाइन की, तो ये होती है 6 मीटर की। ठीक है, अप्रॉक्स 6 to 7 मीटर की इसकी लंबाई होती है। ठीक है, इसका नाम भले ही स्मॉल इंटेस्टाइन है लेकिन इसकी लंबाई जो होती है वो लार्ज इंटेस्टाइन से ज्यादा होती है। ठीक है, इसके कौन कौन पार्ट होते हैं, तो पहला पार्ट इसका डुओडेनम, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये जो पोर्शन है ये क्या है, ये डुओडेनम है। जो अगला पार्ट है उसको जेजुनम, वो इसका नाम क्या है, जेजुनम। ये जो आपको ब्लूइश कलर में दिख रहा है ये पूरा पार्ट क्या है, जेजुनम है। और नेक्स्ट और लास्ट पार्ट जो है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का वो क्या है, इलियम। ठीक है, तो ये वाला जो आपको पोर्शन दिख रहा है ये क्या है, इलियम। और यही इलियम जाके लार्ज इंटेस्टाइन से यहाँ पे कनेक्ट होता है। ठीक है, तो इलियम जो पोर्शन है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे लास्ट पार्ट, और वो जहाँ पे जाके लार्ज इंटेस्टाइन से कनेक्ट होता है उसको हम एक जंक्शन बोलते हैं। उस जंक्शन का नाम है इलियोसिकल जंक्शन। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन का इलियम और लार्ज इंटेस्टाइन का सीकम, दोनों को मिला के हम बोलते हैं इलियोसिकल जंक्शन। ठीक है, इलियोसिकल जंक्शन। ओके, मैं इसको क्लियर कर दे रहा हूँ। यहाँ पे जहाँ पे ये दोनों आपस में जुड़ते हैं उसको हम नाम देते हैं इलियोसिकल जंक्शन। ठीक है, ये हो गया इलियोसिकल जंक्शन। ओके, अगर फंक्शन की हम बात करें तो इनका जो मेजर फंक्शन होता है वो क्या होता है कि मैक्सिमम चीजों का जो एब्जॉर्प्शन होता है और डाइजेशन होता है वो इसी स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है। ठीक है, मतलब कि स्टमक से अगर कोई चीज बची है तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन में उनका डाइजेशन और उनका एब्जॉर्प्शन हो जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें कि कौन कौन से एंजाइम हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से निकलते हैं, तो मेल्टोज है, सुक्रेज है, लैक्टोज। जितने भी ये मेल्टोज एज वाले, मतलब जहां पे आपको ASE देखने को मिल जाए इसका मतलब ये क्या है, एंजाइम्स है। ठीक है, और ये जो एंजाइम है जैसा कि नाम से आपको पता चला है कि मेल्टेज का मतलब कि ये किसको तोड़ेगा, ये मेल्टोज को तोड़ेगा। ठीक है, दूसरा है सुक्रेज यानी कि ये सुक्रोज को तोड़ेगा। लैक्टेज यानी कि लैक्टोज को तोड़ा है। तो मेल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज ये तीनों ही किसके फॉर्म है, तो ये शुगर के फॉर्म है। ठीक है, तो इन तीनों का काम किसका क्या होता है, डाइजेशन, किसका डाइजेशन कराना, शुगर का डाइजेशन कराना होता है। ओके, नेक्स्ट जो हमारा एंजाइम रिलीज होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से वो है क्या, पेप्टिडेज। पेप्टिडेज का काम क्या होता है कि डाइजेस्ट पेप्टिडेज। ठीक है, हमने बताया था कि जो हमारा स्टमक होता है, स्टमक में पेप्सिन जो था वो प्रोटीन को पेप्टिडेज में कन्वर्ट कर रहा था, और ये जो पेप्टाइड्स में कन्वर्ट कर रहा था। अब ये जो पेप्टिडेज एंजाइम है ये पेप्टाइड्स को क्या करेगा, तोड़ेगा, और किसमें तोड़ेगा, अमाइनो एसिड में तोड़ेगा। ठीक है, वही क्या होता है, प्रोटीन का सिंपल फॉर्म होता है। नेक्स्ट हमारा एंजाइम है लाइपेज, और लाइपेज किसका डाइजेशन कराता है, तो फैट का। ठीक है, यानी कि लाइपेज किसको तोड़ रहा है, वो फैट को तोड़ता है। ओके, नेक्स्ट है लार्ज इंटेस्टाइन, मतलब इस पूरे ट्रैक का आखिरी जो है हिस्सा वो लार्ज इंटेस्टाइन होता है। लार्ज इंटेस्टाइन की अगर हम लंबाई बात करें, लेंथ की बात करें, तो ये होता है 1.5 मीटर। ठीक है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन से छोटा होता है, भले इसका नाम क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, अगर हम इसके फंक्शन की बात करें तो इसका फंक्शन होता है वाटर एब्जॉर्प्शन। ठीक है, जो सबसे मेन फंक्शन अगर हम इस लार्ज इंटेस्टाइन की बात करें तो वाटर का एब्जॉर्प्शन ही होता है। ठीक है, उसके साथ साथ विटामिन का सिंथेसिस करता है ये। ठीक है, विटामिन के और विटामिन बी जैसे अलग अलग विटामिन का ये क्या करता है, सिंथेसिस करता है। और इसका एक और इम्पोर्टेंट रोल होता है फीसेस फॉर्मेशन, यानी कि जो भी हमने खाना लिया, हमने खाना खाया, उसका जो भी इम्पोर्टेंट पोर्शन था, जितनी भी हमें हमारे लिए जरूरी चीजें थी उसको तो हमने एब्जॉर्ब कर लिया, और बची हुई जो चीजें थी उसमें से पानी को लार्ज इंटेस्टाइन ने उठा लिया, और बचा हुआ प्रोडक्ट जो हमारे पास था उसको हमने नाम दे दिया फीसेस या फिर स्टूल इसको हम बोलते हैं। ठीक है, जो कि हम क्या करते हैं, टॉयलेट के थ्रू हम क्या करते हैं, इसको बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, डेफिकेट कर देते हैं, डेफिकेशन इस प्रोसेस को हम बोलते हैं। ठीक है,
और इस लार्ज इंटेस्टाइन में अगर हम देखें तो कोई भी एंजाइम नहीं देखने को मिलता है, ठीक है। और इसके अलावा अगर इसके पार्ट की बात करें तो सबसे पहला वाला पार्ट जो होता है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन का, इसका नाम होता है सीकम, ठीक है। और सीकम से ही हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन आगे कनेक्ट होता है, और इसी जंक्शन को हम बोलते हैं इलियोसिकल जंक्शन। इसके पहले भी हम इसके बारे में बात कर चुके हैं, ठीक है। और इसी सीकम से एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जिसका नाम क्या है, अपेंडिक्स, ठीक है। इसका नाम क्या है, अपेंडिक्स, ठीक है। वैसे इसका कोई काम अब देखने को नहीं मिलता है, और पहले के जमाने में इसका काम होता था जब लोग कच्ची सब्जियां और हरी हरी सब्जियां खाते थे, वो भी कच्ची, तो उसको डाइजेस्ट करने में अपेंडिक्स का रोल था। लेकिन जब से वो क्या कर रहा है कि सारी चीजों को पकाकर खाना शुरू कर दिए, और अपेंडिक्स का रोल धीरे धीरे खत्म हुआ, और आज ये हमारी बॉडी में किसी काम का नहीं है, हम ऐसा बोल सकते हैं। वैसे इसका काम होता है बहुत ही कम, हम देख सकते हैं कि इसका फंक्शन जो है बहुत ही ना के बराबर होता है, ठीक है। इसलिए हम बोलते हैं कि इसका काम कोई होता ही नहीं, अगर इसको निकाल भी दिया जाए तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन का दूसरा पार्ट है, इसको हम बोलते हैं कॉलन। क्या बोलते हैं इसको हम, कॉलन। और ये जो ऊपर की तरफ चढ़ा है इसको हम बोलते हैं असेंडिंग कॉलन। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये क्या है, असेंडिंग कॉलन है। उसके बाद ये जो हमारा ट्रांसफर्स हिस्सा है इसका, इसको हम बोलते हैं ट्रांसफर्स कॉलन। नेक्स्ट जो हमारा है, जो हिस्सा नीचे की तरफ आ रहा है, इसको हम बोलते हैं डिसेंडिंग कॉलन, ठीक है। और यहाँ पे एक हिस्सा आपको दिखेगा इसी कॉलन का, उसको हम बोलते हैं सिग्मोइड कॉलन, ठीक है, सिग्मोइड कॉलन। सिग्मोइड कॉलन के बाद यहाँ पे जो ये वाला हिस्सा है, इसको हम बोलते हैं रेक्टम, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, रेक्टम। और रेक्टम का काम क्या होता है, तो स्टोरेज स्टोरेज ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है, या फिर स्टोरेज ऑफ फीसेस। यहीं पे आके वो स्टूल जो होता है वो स्टोर होता है, ठीक है, जिसको हम फिर क्या करते हैं, एनस के थ्रू हम क्या करते हैं, इसको बाहर कर देते हैं, यानी कि एलिमिनेट कर देते हैं, बॉडी के बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। तो एलिमिनेशन ऑफ फूड वेस्ट, इसको हम बोलते हैं डेफिकेशन, ठीक है। ओके, ये हमारा जो है पूरे ट्रैक्ट की बात हमने कर ली। अब हम बात करेंगे कुछ एसेसरी ऑर्गन की, ठीक है। ये जो ऐसे ऑर्गन है जो डाइजेस्टिव सिस्टम में हेल्प करते हैं, लेकिन उनके ट्रैक में नहीं आते, ठीक है। तो ये एसेसरी ऑर्गन है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन के बारे में, जो कि अगर देखा जाए तो बॉडी के अंदर सबसे बड़ा ऑर्गन जो होता है वो क्या है, लीवर है, ठीक है। इसके अगर हम वेट की बात करें तो ये इसका वेट जो होता है वो 1.2 टू 1.8 kg समथिंग होता है इसका वेट, ठीक है। वो डिपेंड करता है बॉडी स्ट्रक्चर पे और अलग अलग लोगों के ऊपर, ठीक है। ओके, तो है क्या लीवर, लीवर जो होता है वो रेडिश ब्राउन कलर का, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये किस कलर का है, रेडिश ब्राउन कलर का ऑर्गन है, लोकेटेड इन द अपर राइट एब्डोमेन, ठीक है। ये कहाँ पे होता है, तो अपर, ऊपर की तरफ, राइट साइड में एब्डोमेन, राइट साइड एब्डोमेन में होता है। अगर हम देखें तो हमारा जो एब्डोमेन होता है उसके 9 क्वाड्रेंट होते हैं, ठीक है। इसके क्या होते हैं, 9 क्वाड्रेंट होते हैं। ये हमारा जो होता है इसको हम बोलते हैं राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, ये होता है लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम, ये होता है इपिगैस्ट्रिक, ये अम्बिलिकल रीजन, ये क्या होता है राइट लंबर, ये लेफ्ट लंबर, और यहाँ पे जो नीचे की तरफ होता है वो राइट इलियक, और ये लेफ्ट इलियक, और नीचे की तरफ जो होता है हमारा इसको बोलते हैं हाइपोगैस्ट्रिक रीजन, ठीक है। तो ये जो हमारा लीवर होता है उसका जो मेजर पोर्शन होता है वो राइट की तरफ हाइपोगैस्ट्रिक रीजन से होते हुए, ठीक है, एपिगैस्ट्रिक से होते हुए इसका कुछ हिस्सा जो हमारे लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम तक आ जाता है, ठीक है। राइट हाइपोकॉन्ड्रियम से लेते हुए, एपिगैस्ट्रिक से लेते हुए यहाँ पे कहाँ तक आ जाता है, ये लेफ्ट जो हमारा हाइपोकॉन्ड्रियम है वहां तक इसका हिस्सा जो है वो चला जाता है। तो मेजोरिटी इसकी देखी जाए तो वो कहाँ पे होता है, राइट साइड ऑफ एब्डोमेन में होता है लीवर, ठीक है। दैट परफॉर्म्स हंड्रेड्स ऑफ वाइटल फंक्शन, ये लगभग 100 ऐसे फंक्शन परफॉर्म करता है जो हमारे लिए क्या है, वाइटल फंक्शन, बहुत ही जरूरी है। उसमें कोई भी डिस्टर्बेंस हो जाए तो हो सकता है कि ये लाइफ थ्रेटनिंग हो जाए, जानलेवा कंडीशन हो सकती है, ठीक है। तो ये जो इतना बड़ा ऑर्गन जो कि जिसका वेट हमारा लगभग 1.5 से 2 किलो का है, इसका काम भी उतना ही है, इसके ऊपर बर्डन भी उतना ही है। इसका क्या 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 काम है वो हम देख लेते हैं, ठीक है। लीवर का फंक्शन क्या है, तो सबसे पहले ड्रग या फिर किसी भी टॉक्सिक सब्सटेंस का डिटॉक्सिफिकेशन, हमने जहर ले लिया तो सीधे लीवर के पास गया, हमने कोई ऐसी चीज खाई जो हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिक सब्सटेंस है, तो वो सबसे पहले लीवर के पास जाएगी और लीवर उसको डिटॉक्सिफाई करता है। और लीवर के अगर बस की बात नहीं है तो वहां पे लीवर सबसे पहले क्या हो जाता है, खराब हो जाता है, ठीक है। तो ड्रग हो गया, अल्कोहल हो गया, या फिर कोई भी सप्लीमेंट हो गया, या फिर कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंस, उसको डिटॉक्सिफाई करने का काम किसका होता है, लीवर का होता है। नेक्स्ट हमारा जो है अमाइनो एसिड का ब्रेक डाउन, ठीक है, और सिंथेसिस करने का काम, ठीक है, किसको बनाना,
एल्ब्यूमिन। अगर हम प्रोटीन की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो एल्ब्यूमिन को बनाने का काम किसका होता है, वो लीवर का होता है। ठीक है, तो ये अमाइनो एसिड जो है वो किसका है, पार्ट है, ये किसका यूनिट है, ये प्रोटीन का यूनिट है। और एल्ब्यूमिन जो होता है वो क्या है, हमारा एक प्रोटीन है। ठीक है, नेक्स्ट है कोलेस्ट्रॉल का फॉर्मेशन करना। कोलेस्ट्रॉल का फॉर्मेशन कहाँ से होता है, तो ये भी लीवर से ही होता है। नेक्स्ट है आरबीसी को रिसाइकलिंग करना, और जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो ब्लड है, ब्लड का जो कंपोजिशन है वो क्या होता है, रेगुलेट होता है। ठीक है, ना तो उसमें आरबीसी ज्यादा होगा ना तो आरबीसी कम होगा, वो एक मेंटेन जो है उसका अमाउंट है, मेंटेन लिमिट में वो क्या करता है, कंस्टेंटली बना रहता है। नेक्स्ट है रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज। ब्लड ग्लूकोज को रेगुलेट करने का काम किसका होता है, लीवर का होता है। नेक्स्ट है बाइल प्रोडक्शन। ठीक है, बाइल का प्रोडक्शन भी किसका काम होता है, लीवर का होता है। और उसके साथ साथ देखा जाए तो विटामिन का एब्जॉर्प्शन, जैसे कि विटामिन, बहुत सारे ऐसा विटामिन होते हैं जो हमारा लीवर जो होता है उसको क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, और जहां पे जरूरत होती है वहां पे दे देता है, और बचा हुआ जितना भी प्रोडक्ट है उसको ये स्टोर करता है। ठीक है, हमारे बॉडी में जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो आयरन हो गया, वो विटामिन हो गया, वो मिनरल्स हो गए, या फिर वो हमारे मैक्रो न्यूट्रिएंट जैसे कि अपना ये प्रोटीन वगैरह जितनी भी चीजें हैं, अमाइनो एसिड हो गया, सबका स्टोरेज लीवर में होता है। और लीवर इसलिए स्टोर करके रखता है कि कभी भी हमने अगर बाहर से इंटेक नहीं किया और हमारे बॉडी को उसकी नीड है, तो लीवर उसको क्या करे, हमारी बॉडी को दे सके। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं गॉल ब्लैडर की। ये भी एक एसेसरी ऑर्गन है। ठीक है, आपको यहाँ पे एक दिख रहा होगा ग्रीन कलर का ये ब्लैडर, ये क्या है, गॉल ब्लैडर है। ठीक है, इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर होता है बाइल। ठीक है, ये क्या होता है इसके अंदर, बाइल, जो कि फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है। ठीक है, हमने बताया था कि लीवर का काम होता है बाइल का प्रोडक्शन करना। ठीक है, यहाँ पे आपको दो डक्ट दिख रहे होंगे, मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ, वो मोर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको दो डक्ट दिख रहे होंगे, एक लेफ्ट लोब की तरफ, ये लेफ्ट लोब है, और ये क्या है, राइट लोब। ठीक है, तो दोनों लोब में जो है आपको एक एक डक्ट दिख रहे होंगे, और इन डक्ट का नाम हम यहाँ पे मेंशन कर दे रहे हैं। ये जो राइट की तरफ है इसको हम बोलते हैं राइट हिपैटिक डक्ट, राइट हिपैटिक डक्ट। और लेफ्ट की तरफ जो है इसको बोलते हैं हम लेफ्ट हिपैटिक डक्ट। ठीक है, और ये दोनों डक्ट जो है आपस में जहां के मिल जाती हैं, इनको हम एक कॉमन नेम दे देते हैं, और इसको हम बोलते हैं कॉमन कॉमन हिपैटिक कॉमन हिपैटिक डक्ट। ठीक है, यानी कि लेफ्ट और राइट जहां पे आके मिल गए इसको हम बोलते हैं कॉमन हिपैटिक डक्ट। ये डक्ट जो है वो तीनों कहाँ, लीवर से क्या लेके आ रही है, बाइल, और ये लेके जाएंगे कहाँ, हमारे गॉल ब्लैडर के पास। तो ये गॉल ब्लैडर हमारे यहाँ पे है। तो इन्हीं डक्ट के थ्रू होते हुए वो एक नए डक्ट से मिलता है जिसका नाम क्या है, सिस्टिक डक्ट। यहाँ पे इसका नाम हम मेंशन कर दे रहे हैं, ये क्या है, सिस्टिक डक्ट, जो कि किससे जुड़ा होता है, गॉल ब्लैडर से जुड़ा होता है। तो बाइल आया हमारे दोनों लीवर से, और कहाँ चला गया, सिस्टिक डक्ट से होते हुए वो कहाँ चला गया, गॉल ब्लैडर में जाके स्टोर हो गया। ठीक है, स्टोर हो गया। अब सिस्टिक डक्ट और कॉमन हिपैटिक डक्ट दोनों आपस में मिलकर एक अलग से डक्ट बनाते हैं, एक कॉमन डक्ट बनाते हैं, जिसको हम बोलते हैं कॉमन, जिसको क्या बोलते हैं हम, कॉमन बाइल डक्ट। इसको हम बोलते हैं कॉमन बाइल डक्ट। ठीक है, तो जहां पे हमारा सिस्टिक डक्ट और कॉमन हिपैटिक डक्ट जुड़ के एक सिंगल डक्ट बनाता है, इसको हम बोलते हैं कॉमन बाइल डक्ट। और ये कॉमन बाइल डक्ट जो है, जिसको हम शॉर्ट में सीबीडी बोलते हैं, ये सीबीडी जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आके यहाँ पे रिलीज हो जाता है। यहाँ पे ये क्या होता है, खुल जाता है, और इसके साथ साथ हमारे पैंक्रियास से निकलने वाले जो डक्ट है, पैंक्रियाटिक डक्ट, वो भी इसके साथ मिक्स होती है और आगे स्मॉल इंटेस्टाइन में कि इस हिस्से में वो क्या होती है, ओपन हो जाती है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई गॉल ब्लैडर की। इसका काम क्या होता है, स्टोर करना, किसको स्टोर करना, बाइल को, और स्टोर करने के बाद जितनी उसकी जरूरत है उसको रिलीज करना। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हमारा है पेंक्रियाज। ठीक है, पेंक्रियाज का भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे एंडोक्राइन में भी और हमारे एक्सोक्राइन में भी। तो हम यहाँ पे एक्सोक्राइन की बात करेंगे। ठीक है, तो पेंक्रियाज जो है वो क्या करता है कि कुछ ऐसे एंजाइम्स को रिलीज करता है जो हमारे डाइजेशन में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जिनका रोल होता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम एंजाइम की बात करें तो एमाइलेज। ठीक है, एमाइलेज नाम का एक एंजाइम रिलीज होता है जो स्टार्च या फिर कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट इन दोनों का डाइजेशन कराता है हमारा एमाइलेज। ठीक है, नेक्स्ट हमारा ट्रिप्सिन या फिर कीमोट्रेप्सिन। ठीक है, ट्रिप्सिन और कीमोट्रेप्सिन ये दोनों जो एंजाइम है वो प्रोटीन्स का डाइजेशन कराते हैं, और जो हमारा लाइपेज है वो किसका डाइजेशन कराता है, लिपिड्स या फिर फैट का डाइजेशन कराता है। ठीक है,
ओके, कौन कौन से ग्लैंड होते हैं इसके अंदर? तो इसके अंदर जो है एक्सोक्राइन ग्लैंड भी होते हैं और इंडोक्राइन ग्लैंड भी होते हैं। ठीक है, पूरे अगर हम बात करें इस पूरे पैंक्रियाज की, तो इसका जो 99% हिस्सा है, जिसके अंदर हेड आता है और बॉडी आती है, इसका ये 99% हिस्सा, ये तो होता है हमारा इंडोक्राइन, सॉरी एक्सोक्राइन। ये क्या होता है? एक्सोक्राइन। बचा हुआ 1% हिस्सा जो है वो क्या होता है? ये है इंडोक्राइन। ठीक है, तो इस 1% हिस्से का काम होता है इंडोक्राइन, यानी कि ग्लूकोज को मेंटेन करना। ठीक है, ग्लूकोज को कैसे मेंटेन करना? ये इंसुलिन इंसुलिन और ग्लूकागॉन का प्रोडक्शन करता है, जिसकी वजह से हमारा ग्लूकोज जो है वो मेंटेन रहता है। ठीक है, ये तो हो गई इंडोक्राइन की बात। लेकिन एक्सोक्राइन की बात करें तो एक्सोक्राइन ग्लैंड जो है वो क्या करता है? इन 3 एंजाइम का सिंथेसिस कराता है, इन 3 एंजाइम का प्रोडक्शन कराता है, जो कि किस में हेल्प करते हैं? डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये ओवरऑल बात होगी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की। आई होप आपको ये क्लास बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी, और कोई भी डाउट हो आपको तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा कि आपको ये डाउट है, और हम कोशिश करेंगे कि उसको अगली क्लास में उस चीज को हम मेंशन जरूर करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।